भागलपुर नगर निगम के नए नगर आयुक्त शुभम कुमार ने आज पदभार ग्रहण किया और कार्यभार संभालते ही एक्टिव मोड में नजर आए। शहर की सफाई व्यवस्था को लेकर उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। शुभम कुमार ने जैसे ही पदभार संभाला वैसे ही पूरे नगर निगम में हरकत तेज हो गई। शुभम कुमार ने सबसे पहले नगर निगम के सभी अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ एक अहम बैठक की, जिसमें शहर की सफाई व्यवस्था पर खास जोर दिया गया। इसके बाद उन्होंने नगर निगम की महापौर डॉक्टर वसुंधरा लाल से भी मुलाकात की और शहर को स्वच्छ और व्यवस्थित बनाने के लिए विस्तृत चर्चा की। शहर की जनता को अब उम्मीद है कि नए नगर आयुक्त की नियुक्ति से नगर निगम की कार्यप्रणाली में बदलाव आएगा और साफ सफाई जैसे अहम मुद्दों पर ठोस कदम उठाए जाएंगे। एक हाव मिला है। सबसे पहला प्राथमिकता जो रहेगा वो साफ सफाई को लेकर रहेगा। अभी मेयर से भी मेरी बातचीत हुई, मेयर मैडम से भी बातचीत हुई और साफ सफाई पे हमारा सबसे पहले फोकस रहेगा। जो हमारे जो नालियां हैं उसका साफ सफाई और जो सामने जो कचरे दिखते हैं उसका जो डेली जो उसका काम होता है उस पे जो है सबसे पहले जो है हम लोग फोकस करेंगे। तो बात किया है हमारे पास जो लैंडफिल साइट है वो 9 से 10 एकड़ में फैला हुआ है। उसका लेगेसी वेस्ट का जो प्रोसेसिंग है उसको लेकर के भी कचरा प्रबंधन है। इसको लेकर के जो घर से कचरा उठाव किस तरीके से हो रहा है, कितनी गाड़ियां हैं, कितने लोग लगे हैं, उसका फिर कहाँ पे जा रहा है, जो प्राइमरी सेकेंडरी पॉइंट्स होते हैं कहाँ पे जा रहा है, फिर उसका जो है वेस्ट टू एनर्जी या वेस्ट टू जो हम लोग वेल्थ की बात करते हैं उसको लेकर के भी जो है हमारा फोकस रहेगा। और स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी भागलपुर आता है। इसमें जो यहाँ पे लोगों से बातचीत किए हैं ट्रैफिक मैनेजमेंट और ट्रैफिक लाइट्स को लेकर के स्मार्ट सिटी के अंतर्गत भी काम हुआ है। इसमें जो है आगे भी हम लोग जो है देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ पे जो है ट्रैफिक को हम लोग जो है ज़्यादा बेहतर कर पाए और लोगों को किसी भी तरह का परेशानी का सामना न करना। भागलपुर में इंडिया गठबंधन के घटक दलों के कार्यकर्ताओं का जिला स्तर पर एक अहम बैठक आयोजित की गई है, जहां राजद, कांग्रेस, भाकपा माले, माकपा, वीआईपी के जिला अध्यक्ष सहित जिला स्तरीय कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया। घटक दल के राजद जिलाध्यक्ष चंद्रशेखर यादव ने कहा कि इंडिया गठबंधन के घटक दलों के साथ एक अहम बैठक कर जिला समन्वय समिति का गठन किया गया है, जो प्रखंड से पंचायत और बूथ स्तर तक समन्वय समिति स्थापित कर चुनावी जंग में विपक्षियों को करारा जवाब देने का निर्णय लिया गया है, जो आगामी विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा। वहीं उन्होंने कहा कि बैठक के बहाने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर घटक दलों के कार्यकर्ताओं के साथ व्यापक पैमाने पर एक चुनावी रूपरेखा भी तैयार किया गया है। जिला स्तरीय समन्वय समिति बन गया है और अब हम लोग प्रखंड की ओर जा रहे हैं। इसलिए आज भागलपुर जिला के हमारे इंडिया के गठबंधन के जितने भी दल हैं सभी दल के प्रखंड अध्यक्ष और प्रधान महासचिव को यहाँ बनाया गया है। इसके लिए हम लोग जो है कार्यक्रम का रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं। अब हम लोग जो है प्रखंड में समन्वय समिति बनाएंगे, उसके बाद पंचायत स्तर पर समन्वय समिति बनाएंगे, उसके बाद बूथ स्तर पर बनाएंगे और उसके बाद प्रकोष्ठ के स्तर पर भी हम लोग समन्वय समिति बनाएंगे। इसकी रूपरेखा तैयार करने के लिए आज हम लोग यहाँ बैठे हैं और इसमें जो है हमारे सभी इंडिया गठबंधन के सभी दलों के लोग आए हुए हैं। सभी दलों का आपने अभी देखा कि हमारे बीच में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष मोहम्मद परवेज जमाल जी उपस्थित थे। हमारे बीच में सीपीआई एमएल के जिला सचिव बिंदेश्री मंडल जी उपस्थित थे। तो सीपीआई मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के दशरथ शाह जी उपस्थित थे। आप सीपीआई के वो क्या कहते हैं सुधीर शर्मा जी आपके सामने थे और सभी दलों के हमारे 15 सदस्यीय टीम है। जैसे नौगछिया के जिला अध्यक्ष हैं अलख निरंजन पासवान जी, वो हमारे यहाँ पदेन सदस्य हैं। हमारे वीआईपी के जिला अध्यक्ष जी उपस्थित थे, सारे दलों के थे और सभी दलों ने मिलकर के राष्ट्रीय जनता दल के जिला अध्यक्ष मैं हूँ, हमको संयोजक बनाया है और उसी जिला का गठन होने के बाद अब प्रखंड का गठन होना है और पंचायत बूथ तक हम लोग गठन करेंगे। भागलपुर के चर्चित भाजपा नेता गौतम कुमार उर्फ बंटी यादव के पूज्य पिताजी स्वर्गीय अभय कुमार यादव का 40वीं श्रद्धांजलि सभा एवं शांति भोज का आयोजन नवगछिया में किया गया, जहां सभी दलों के अलावा काफी संख्या में स्थानीय लोगों ने हिस्सा लिया।
वहीं स्वर्गीय अभय कुमार यादव के तेल चित्र पर भाजपा नेता बंटी यादव के पुत्र एवं उनके माता द्वारा पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि सभा का शुभारंभ किया गया, जहां भाजपा नेता बंटी यादव सहित कई स्थानीय नेताओं ने चर्चित समाजसेवी स्वर्गीय अभय कुमार यादव के तेल चित्र पर श्रद्धांजलि अर्पित कर भजन संध्या द्वारा लोगों को शोक संदेश दिया। यादव जी की 40वीं पुण्यतिथि है। मेरे पिता स्वर्गीय अभय कुमार यादव, मैं जब 5 साल का था तब स्वर्गवास हुआ और मुझे याद भी है कि मैं थोड़ी बहुत उनकी याद मुझे है कि मैं जब अग्नि दिया था अपने पिता को, क्योंकि मैं अपने पूरे 40 साल में मैं उन्हीं के, जब से मैं होश संभाला हूं तब से मैं अपने पिता के ही पथ चिन्हों पे चलने का प्रयास किया हूं और उनकी बातें अपने माँ, अपने बड़े भैया जो सेठी भैया हैं जिन्होंने मुझे इतना बड़ा किया है, उनके मुख से जो भी बातें मैंने सुना, मैं उस चीजों को अमल करने का प्रयास किया कि उनको मैं अपने पिता को सही श्रद्धांजलि दूं, लेकिन उनके पद चिन्हों पे चल के 40वीं उनकी पुण्यतिथि थी। उसमें मेरी इच्छा थी कि मैं सभी अपने जितने भी मित्र हैं, परिजन हैं, मेरे शुभचिंतक हैं, मेरे परिवार वाले हैं, मैं उनको शांति भोज में आमंत्रित करूं और इस शांति भोज होश में, क्योंकि जब मैं बच्चा था तो मुझे ध्यान नहीं है, तो मैं आज जब बड़ा हो गया मुझे लगता है कि मुझे अपने पिता की एक शांति भोज करनी थी, तो मैंने वो शांति भोज यहाँ ऑर्गेनाइज किया है और उनकी आत्मा मुझे आशीर्वाद हमेशा देती रहती है। इसी संदर्भ में यहाँ सारे मेरे जितने भी भागलपुर जिला के मुझे प्यार देने वाले मेरे परिवार के लोग, मेरे मित्रगण, मेरे युवा साथी हैं, वो यहाँ पे शांति भोज में सम्मिलित हैं। कहलगांव थाना क्षेत्र के सलेमपुर सैनो निवासी एक महिला ने अपने पति के गायब होने को लेकर कचहरी चौक पर लोगों से गुहार लगा रही थी। गुहार लगाने के दौरान पीड़ित पत्नी पूनम देवी ने बताया कि कहलगांव स्टेशन से लोकल ट्रेन से भागलपुर कोर्ट आ रहे थे। इसी दौरान कचहरी चौक के समीप सिविल ड्रेस में एक आदमी थे। मुझे लगा वह पुलिस वाला है और उसने ही मेरे पति विकास कुमार को बाइक पर बिठाकर फरार हो गया। पीड़िता ने बताया, राजद के पूर्व विधायक के द्वारा षड्यंत्र के तहत मेरे पति का किडनैप किया गया है। दरअसल कहलगांव में जेल निर्माण के दौरान हम लोगों का कुछ जमीन उसमें चला गया है। इस बात को लेकर विवाद चल रहा था। इसी मामले को लेकर हम लोग भागलपुर कोर्ट आ रहे थे। मेरा पति गाड़ी आया यहाँ से, यहाँ से कचहरी चौक पर से मेरा पति को उतार लिया, मोटरसाइकिल पर बैठा के लेके चला गया। कॉलर पकड़ लिया और कॉलर पकड़ के मोटरसाइकिल पर बैठा लिया, एगो पाछू में एगो आगम बीच में बैठा के लेके चला गया। हम नहीं चिंते है, काला टी-शर्ट है, हम तो सोचे कि सिविल ड्रेस में होगा सर, तो सर काला है। हाँ, हम यही सोचे कि सिविल ड्रेस में पुलिस होगा ना, वही उठा के ले गया होगा। क्या झगड़ा हुआ? झगड़ा वहाँ पर हुआ था, बगीचा लग रहा था मेरा पति ना, मेरा जमीन जेल में गया था। जेल में गया तो मेरा जमीन दिया तब हम घर खाली करेगी। रामविलास पासवान ने मेरा सब तोहर ग्रुप पन्ना लेता है। कौन रामविलास? वो पूर्व विधायक। हाँ, वही पन्ना लेता है मेरा, सबसे घर खाली कीजिए, आय कर देगा, वो करता है कि पति झगड़ा हुआ है। भागलपुर के कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा को कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। चुनाव के दौरान सरकारी कार्य में बाधा डालने और ईवीएम से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया है। मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान का है, जब शाकचक थाना क्षेत्र में एक चुनावी कार्यक्रम के दौरान विधायक अजीत शर्मा और उनके समर्थकों पर सरकारी काम में बाधा डालने और चुनावी प्रक्रिया में हस्तक्षेप का आरोप लगा था। दंडाधिकारी की शिकायत पर मामला दर्ज किया गया था। मामले की सुनवाई भागलपुर के डीजे 3 दीपक कुमार की अदालत में चल रहा था। वही अदालत ने साक्ष्य के अभाव में विधायक अजीत शर्मा और उनके समर्थकों को रिहा कर दिया। इस फैसले को कांग्रेस खेमे में बड़ी राहत के तौर पर देखा जा रहा है। अजीत शर्मा फिलहाल भागलपुर विधानसभा सीट से विधायक हैं। आचार संहिता का केस जानती है, चुनाव केस होते रहता है, तो इसलिए आज चल रहा था केस काफी दिनों से, और जज साहब ने आज बरी किया, क्योंकि हम लोग का दोस्त था नहीं किसी का भी। आचार संहिता में ऐसे ही केस होता रहता है, जैसा वकील साहब ने कहा कि दंडाधिकारी के द्वारा किया गया, निश्चित तौर पर हम लोग कहीं दोषी नहीं थे, आज बरी किया गया। आज एमपी एमएलए कोर्ट और एडीजे 3 ने अजीत शर्मा और उनके साथ 6 अन्य लोगों को इसाकचक थाना कांड संख्या 138-20 में धारा 353, 34
और 341-34 में बरी कर दिया है और उनके सबूतों के अभाव में यह केस इन लोगों को बरी किया गया है। यह केस एक दंडाधिकारी द्वारा इलेक्शन के दौरान किया गया था कि इन लोगों ने ईवीएम के साथ इलेक्शन में बाधा पहुंचाई थी और सरकारी काम में बाधा पहुंचाई थी। भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र स्थित डीआईजी कोठी के पास एक कोचिंग संस्थान में छात्रों के 2 गुटों में जबरदस्त मारपीट हो गई। घटना उस समय घटी जब बड़ी खंजरपुर निवासी बिट्टू कुमार कोचिंग की ओर आ रहा था। तभी सुनियोजित तरीके से एक गुट ने टारगेट कर फिजिकल एकेडमी के पास बिट्टू पर हमला कर दिया। सड़क पर लगभग 20 मिनट तक फिल्मी अंदाज में पिटाई होती रही। इसके बाद हमलावर कोचिंग कैंपस में छिप गए। थोड़ी देर बाद विरोधी गुट का छात्र कैंपस में घुस आया और वहां मौजूद राहुल नामक छात्र की पिटाई कर दी। घटना में बिट्टू और राहुल दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। बिट्टू को परिजनों ने मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। वहीं राहुल को पुलिस की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि इस मारपीट के पीछे प्रेम प्रसंग से जुड़ा त्रिकोणीय विवाद है। हालांकि किसी पक्ष ने स्पष्ट कारण नहीं बताया है। घटनास्थल पर पहुंचे बरारी थाना की पुलिस मामले की जांच कर रही है। वहीं इस मामले में बरारी थाना के एसआई ने बताया कि मामला क्या है, झगड़े का कारण क्या है, इसका पता लगाने के लिए पुलिस छानबीन शुरू कर चुकी है। घायल को इलाज के लिए भेजा गया है। भागलपुर जिले के जोगसर थाना क्षेत्र से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां 4 बच्चों की मां अपने प्रेमी के साथ फरार हो गई। घटना के बाद पति ने जोगसर थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई है। मामला सामने आते ही थाने में लोगों की भारी भीड़ जुट गई और हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित पति रामचंद्र तूरी ने बताया कि उसकी पत्नी बीना देवी का पिछले कुछ वर्षों से छोटी साहिबगंज निवासी टिंकू चौधरी के साथ प्रेम संबंध चल रहा था। इसको लेकर पहले भी विवाद हुआ था, लेकिन मोहल्लेवासियों के हस्तक्षेप के बाद मामला शांत करा दिया गया था। पत्नी ने उस समय वादा किया था कि वह टिंकू से कोई संबंध नहीं रखेगी। इसके बावजूद वह लगातार टिंकू के संपर्क में रही। रामचंद्र के मुताबिक टिंकू चौधरी उसकी गैरमौजूदगी में अक्सर उसके घर आता था। जब उसने इसका विरोध किया तो टिंकू ने उसे जान से मारने की धमकी दी। रामचंद्र ने बताया कि उसके 4 बच्चे हैं, जिनमें 3 बेटियां और 1 बेटा शामिल है। बच्चों ने भी पुष्टि की कि उनकी मां टिंकू के साथ घर छोड़कर चली गई है। इस घटना की जानकारी मिलते ही जोगसर थाना परिसर में लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। परिजनों और स्थानीय लोगों के बीच तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। इस दौरान थाने में हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ, जिसे संभालने के लिए पुलिस को कड़ी मशक्कत करनी पड़ी। टिंकू चौधरी मेरा परिवार को लेकर भाग गया 23 तारीख को। उसके बाद वही पहले झगड़ा लड़ाई हुआ था तो समझाया गया था पहला बार में, तो बोला अब ऐसा नहीं होगा। तो हमको 23 तारीख को पता चला कि ये लोग सुर्की का रूम में है। हम वहाँ पहुंचे, ये लोग रूम से बाहर निकल रहा था, मारपीट की, छुड़ा के हमको भाग गया। ये रामदेव चौधरी का दामाद है, यहाँ ससुराल है इसका, साहेबगंज सकरी घर है। कब भागा? 23 तारीख को। राजेंद्र नगर टर्मिनल से बांका जा रही पैसेंजर ट्रेन में एक बड़ी वारदात होते होते रह गई, जब एक शातिर चोर ने एक यात्री का महंगा मोबाइल फोन और बैग चुराने की कोशिश की। ये घटना बरियारपुर स्टेशन के पास हुई, लेकिन समय रहते यात्रियों की सतर्कता ने बड़ी चोरी को नाकाम कर दिया। जानकारी के अनुसार ट्रेन में सफर कर रहे एक यात्री का आईफोन और बैग, जिसमें लगभग 30,000 रुपये नकद थे, एक युवक लेकर भाग रहा था। जैसे ही यात्री ने बैग और मोबाइल गायब पाया, उसने शोर मचाया। इसके बाद अन्य यात्रियों ने भी सतर्कता दिखाई और ट्रेन में मौजूद लोगों की मदद से उस युवक को रंगे हाथों पकड़ लिया। सबसे अहम बात यह रही कि यात्रियों ने कोई समय नहीं गंवाया और चलती ट्रेन में ही उस चोर की जमकर धुनाई कर दी। चोर को किसी तरह ट्रेन के अगले डिब्बे में लाया गया, जहां उसे यात्रियों ने काबू में रखा और तुरंत रेलवे पुलिस फोर्स को सूचना दी। जब चोर से पूछताछ की गई तो उसने अपना नाम राहुल कुमार बताया।